विख्यात लेखक शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। इसका एक माकूल जवाब हिंदी के ख्यात साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वो नाम है, वो इसीलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। ऐसे ही स्वीकृति हासिल करने के लिए तुर्की में अपने नाम को लेकर छटपटाहट लंबे समय से बनी हुई थी, जो अब दूर हो गई है, क्योंकि तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्कीये कर लिया है। तुर्की का नाम बदलने के पीछे की क्या है कहानी, तुर्की और तुर्कीये में क्या है अंतर और तुर्कीये नाम की क्या है खासियत, हम आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। तुर्की ने अपने देश का नाम तुर्कीये रखे जाने के लिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की की ओर से नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और उसे आधिकारिक रूप से नाम बदलने की मंजूरी मिल गई है। अब तुर्की को तुर्कीये नाम से जाना जाएगा। दरअसल स्थानीय भाषा में तुर्की को तुर्कीये लिखा, पढ़ा और बोला जाता है, लेकिन दुनिया इसे तुर्की नाम से जानती है। हालांकि देश के भीतर तुर्की का अंग्रेजी रूप टर्की बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन तुर्की लंबे समय से तुर्कीये में बदलना चाहता था। फरवरी में तुर्की का नाम बदलने का फैसला किया गया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन तुर्की नाम को गुलामी का प्रतीक मानते रहे। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि कैम्ब्रिज की अंग्रेजी डिक्शनरी के मुताबिक टर्की का मतलब बेवकूफ या हारा हुआ या बुरी तरह नाकाम होता है। इसीलिए राष्ट्रपति एर्दोगन तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये किए जाने को लेकर अभियान चला रहे थे। अपने देश के नाम को लेकर हीन भावना से भरे तुर्की के राष्ट्रपति ने पिछले साल रीब्रांडिंग कैंपेन चलाया था और इसके तहत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देश का नाम बदलने के लिए कहा था। अब एर्दोगन को अपने अभियान में कामयाबी मिल गई है। तो ये थी नाम बदले जाने की वजह। अब जानिए क्या है तुर्कीये नाम की खासियत। एर्दोगन ने पिछले साल दिसंबर में कहा था, तुर्कीये लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति करेगा। इसी साल फरवरी में एर्दोगन ने कहा था कि तुर्की का नाम उसकी सही इमेज सामने लाने के लिए बदला गया है। राष्ट्रपति का मानना है कि तुर्कीये नाम से देश का इतिहास झलकता है और ये देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। आजादी की घोषणा के बाद से इस देश ने 1923 में खुद को तुर्कीये ही कहा था। बाद में एक पक्षी तुर्की के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। तुर्की अब तुर्कीये नाम का उपयोग सभी आर्थिक गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय बातचीत और पत्राचार में करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में अपने नए नाम को लेकर उत्साह है और निर्यात की जाने वाली चीजों पर मेड इन तुर्कीये लिखा जा रहा है। तुर्की का मानना है कि अगर तुर्कीये को विश्व स्तर पर माना जाएगा तो एक ब्रांड बनकर ये उभरेगा। नाम बदलने वाला तुर्कीये कोई पहला देश नहीं है। हम अपने पड़ोस में ही अगर देखें तो बर्मा ने अपना नाम म्यांमार किया, सिलोन ने अपना नाम बदलकर श्रीलंका रख लिया। इसी तरह दक्षिण रोडेशिया बन गया जिम्बाब्वे, तो स्वाजीलैंड बन गया इस्वातिनी। नाम बदलने की प्रक्रिया में हर जगह गुलामी या थोपे गए नाम से बाहर निकलने की छटपटाहट दिखी। इसी तरह इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता का नाम बदलकर बोर्नियो द्वीप के कालीमंथन में बसा रहा है, जिसे नुसंतारा कहा जाएगा। इससे पहले कई देश अपने राज्यों की राजधानी बदल चुके हैं, जैसे ब्राजील की राजधानी रियो द जेनेरियो थी, अब ब्रासिलिया है। नाइजीरिया की पुरानी राजधानी लागोस थी, अब अबुजा है। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती थी, अब नूर सुल्तान है। म्यांमार की पूर्व राजधानी रंगून थी, जो अब नेपिदा में बदल गई। भारत में देखें तो कई शहरों के नाम ही बदल दिए गए। कलकत्ता से कोलकाता, मद्रास से चेन्नई, बॉम्बे से मुंबई, बेंगलोर से बेंगलुरु, मैसूर से मैसूरू, इलाहाबाद से प्रयागराज तक का सफर तो हमने भी तय किया है। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर यह बदलाव किया गया। इसी के पड़ोसी मेवात का नाम नू रख दिया गया। 2014 के बाद कई शहरों, सड़कों, रेलवे स्टेशन और यहाँ तक कि पुरस्कारों के नाम भी बदले गए। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। इसी तरह 7 RCR के नाम से मशहूर प्रधानमंत्री आवास के नाम को बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। गुजरात के कांडला पोर्ट का नाम भी बदलकर जनसंघ के सह संस्थापक के नाम पर दीनदयाल पोर्ट किया जा चुका है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जुलाई 2018 में ही पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पास किया। हालांकि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी तरह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कम से कम 12 जिलों के नाम बदलने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें मुख्य तौर पर अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर मुख्य रूप से शामिल है। जब पुराने नाम स्थानीय लोगों के आत्मसम्मान और संस्कृति पर चोट करें तो नाम की विदाई में कोई बुराई नहीं।
लेकिन जानकार मानते हैं कि नाम बदलने में यदि राजनीति से परहेज रखा जाए तभी स्वस्थ समाज का विकास होता है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।